नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे के चौड़ीकरण का किया लोकार्पण। कहा, आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार से किसानों को भी होता है लाभ। गांवों में सड़कों, कोल्ड स्टोरेज सहित जरूरी सुविधाओं का किया जा रहा है विस्तार। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में 6,712 छात्रों को दी गई डिग्रियां। 52 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से किया गया सम्मानित। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, किरण रिजिजू और राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने की शिरकत। भारत सहित विश्व भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गुरु नानक जयंती और गुरु पर्व। राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन स्थित गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने किया परंपरागत गुरुवाणी का पाठ। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गुरु पर्व की लोगों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे के चौड़ीकरण का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री वाराणसी में देव दीपावली उत्सव में शामिल होंगे। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। इस साल देव दीपावली को गंगा नदी के दोनों किनारों पर 15 लाख दीप जलाकर मनाया जा रहा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि जब किसी क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो इसका बहुत लाभ हमारे किसानों को भी होता है। उन्होंने कहा है कि आधारभूत सुविधाओं के साथ गांवों में सड़कों, कोल्ड स्टोरेज सहित जरूरी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 3-4 साल पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 बड़े एयरपोर्ट प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, लेकिन आज करीब 1 दर्जन एयरपोर्ट प्रदेश में सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वाराणसी के एयरपोर्ट के विस्तार का काम चल रहा है। इसी मैदान पर हुई थी। और तब यहां से गुजरने वाला हाईवे 4 लेन का था। आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ये हाईवे 6 लेन, 6 लेन का हो चुका है। पहले जो लोग हंडिया से राजा तालाब आते जाते थे, उन्हें पता है इस हाईवे पर कितनी ज्यादा मुश्किलें आती थी। जगह जगह जाम, बहुत धीमे ट्रैफिक, दिल्ली और दूसरे शहरों से भी जो लोग आते थे वो इस रास्ते पर आकर परेशान हो जाते थे। 70 किलोमीटर से ज्यादा का वो सफर अब आराम से होगा, तेज रफ्तार में होगा। इस हाईवे के चौड़ा होने से काशी और प्रयाग के बीच का आना जाना अब और आसान हो गया है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स जोईमुख का 18वां दीक्षांत समारोह कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आज आयोजित किया गया। समारोह में जहां सफल होने वाले छात्र और कुलपति विश्वविद्यालय के सभागार में उपस्थित थे, वहीं आरजीयू के चीफ रेक्टर और राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने वर्चुअल माध्यम से दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर सांसद तापिर गांव और नाबम रिबिया भी मौजूद थे। आज के दीक्षांत समारोह में 6,712 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई, जबकि ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के पाठ्यक्रमों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 52 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्टार्टअप और छात्रों के भविष्य पर बल देते हुए योग्यता के आधार पर चयन करने और स्टार्टअप के अनुकूल पाठ्यक्रमों को शुरू किए जाने के महत्व को रेखांकित किया। राज्यपाल ने सफल होने वाले छात्रों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए उद्यम शुरू करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देने की अपील की।
इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आरजीयू द्वारा देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दूसरा स्थान हासिल करने पर बधाई देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्व को विस्तार से बताते हुए कहा कि यह भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। My pleasure is doubled when I realized that this occasion has provided me the opportunity to witness your success in this very important day of your life. आज ये दीक्षांत समारोह है। पहले शिक्षा और फिर प्रवेश होकर के फिर शिक्षा ग्रहण करके फिर परीक्षा और फिर दीक्षा के बाद फिर दीक्षांत, दीक्षा का अंत। वैसे तो आपको मालूम है कि दीक्षा का कभी अंत नहीं होता है, लगातार जीवन में सतत प्रक्रिया है अध्ययन की। सभी पदधारकों को हम बधाई देने के लिए आए हैं। जो पदक विजेता है उनको हम शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, ऐसे बधाई देने के लिए आए हैं। राज्य में कोविड संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 3 व्यक्तियों की मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 54 हो गई है। स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर डॉक्टर लोपसांग जानपा के अनुसार वेस्ट सियांग जिले से 28 वर्षीय महिला, असम के लखीमपुर के 65 वर्षीय व्यक्ति और सियांग जिले के रुमगोंग गांव के 75 वर्षीय कोविड रोगी की कल मौत हो गई। ये तीनों रोगी पहले से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 7 नए मामले दर्ज किए गए और 41 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 851 हो गई है। प्रदेश में अब तक 15,364 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 94.43% हो गई है। कल दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक वेस्ट कामेंग से 3, ईटानगर राजधानी क्षेत्र और नामसाई जिले से 2 मामले शामिल हैं। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 93.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 45,333 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की कुल संख्या 88,47,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,46,952 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,772 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही इन मामलों की कुल संख्या 94,31,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 443 लोगों की मौत होने से कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1,37,139 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8,76,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 टीके विकसित करने वाली 3 टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की। ये टीमें पुणे की जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड तथा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की है। श्री मोदी ने कोविड-19 महामारी से निपटने का टीका बनाने के लिए इन कंपनियों के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों के सामर्थ्य पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों से कहा है कि वे विनियामक प्रक्रियाओं और संबंध मुद्दों के बारे में अपने सुझाव तथा विचार दें। उन्होंने कंपनियों को परामर्श दिया कि उन्हें टीके और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में सरल भाषा में आम लोगों को जानकारी देने की अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए। टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संभार तंत्र, परिवहन और कोल्ड चेन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जिन टीकों के बारे में चर्चा की गई वे सभी परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। इनके विस्तृत डाटा और नतीजे अगले वर्ष की शुरुआत से मिलने की आशा है। प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को सलाह दी कि विनिर्माताओं के साथ पूरा सहयोग करें और ताकि प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आए और देश की ज़रूरतों की पूरी की जा सके। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कल 1 दिसंबर को राज्य में इंडिजिनियस डे कार्यक्रम और अवकाश को ध्यान में रखते हुए पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन नहीं होगा।
इधर अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ ने प्रदेश भाजपा से चांगलांग जिले में जिला परिषद सदस्यों के लिए उम्मीदवारों की सूची में शामिल 2 गैर अरुणाचली उम्मीदवारों का नाम हटाने की मांग की है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आपसू के अध्यक्ष हवा बांगांग ने भाजपा के संघ की मांगों को जल्द पूरा करने और स्थानीय जनजातियों के हितों की रक्षा करने का आग्रह किया है। आज का हम लोग आपका सामने में आने का बात जो अपर सुबनसिरी जिले के निंगलिंग में हाल ही में एक महिला के साथ कथित रूप से दुराचार के प्रयास और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक तारू गुसार ने बताया है कि शुरू में पूछताछ के लिए आसपास काम कर रहे करीब 1 दर्जन श्रमिकों को हिरासत में लिया गया था और कड़ी पूछताछ के बाद एक कामगार ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार दोषी व्यक्ति अपने साथियों के साथ उस महिला के घर गया था जहां उन्होंने शराब पी थी और दोषी व्यक्ति ने दुराचार की असफल कोशिश के बाद उसकी हत्या कर दी थी। सन ऑफ श्री मापुल नारो जो अमुनी विलेज POPS जो आपका लालुक का है, असम का है, उन्होंने कन्फेस किया है कि वो ये घटना को उसने, ये अंजाम को उसने, मर्डर को उसने कमिट किया बोल के। गुरु नानक जयंती और गुरु पर्व आज भारत सहित विश्व भर के में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। ये पर्व सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इस वर्ष गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाशोत्सव है। इस दिन श्रद्धालु प्रार्थना और कीर्तन में शामिल होते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु पर्व बहुत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु नानक देव जी की जयंती पर भारत और विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों, विशेषकर सिख समुदाय से भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि गुरु नानक देव जी का जीवन, शिक्षाएं सभी मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने एकता, सद्भाव, बंधुत्व तथा सेवा का मार्ग दिखाया और कड़ी मेहनत, ईमानदारी तथा आत्मसम्मान के आधार पर जीवन शैली का दर्शन प्रस्तुत किया। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी गुरु पर्व के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है। हम आके पहुंची हुई ने ते इत्थे दीपमाला भी सवेरे सवेरे जगा देंदे ने। गुरु महाराज की खुशियां दे विच प्राप्त करते हैं। सारे संगत स्नान कर रही है। अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन अगले वर्ष 10 जनवरी को किया जाएगा। ये परीक्षा 23 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 33 सैनिक विद्यालयों में 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर पंजीकरण करना पड़ता है। वेबसाइट का पता है aissee.nta.nic.in। सभी सैनिक विद्यालयों में 6ठी कक्षा में दाखिले के लिए अब लड़कियां भी आवेदन कर सकेंगी। ईस्ट सियांग जिले के निगलोक स्थित सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश सिंह ने प्रदेश के लोगों से अपने बच्चों का इस स्कूल में प्रवेश के लिए जल्द ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। छात्राओं को सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाती है, जो कि लगभग 1 लाख रुपए है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी छात्र छात्राएं इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए इस सुनहरे अवसर को हाथ से ना जाने दें और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ये ना भूलें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 3 दिसंबर। हमारे सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के लिए एडमिशन के लिए जो 3 सेंटर थे हमारे अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, तवांग, पासीघाट और ईटानगर, इसके अलावा किसी भी राज्य में जाके किसी भी सेंटर में हमारे छात्र छात्राएं जाके एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। यह डिसीजन इसलिए लिया गया ताकि कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसमें एडमिशन ले सकें और किसी को आने जाने में तकलीफ ना हो।
भारतीय रेलवे जल्द ही देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर मिट्टी के कुल्हड़ में चाय उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर रहा है ताकि स्टेशन और ट्रेनों को प्लास्टिक फ्री बनाया जा सके। रेल मंत्री पीयूष गोयल कल राजस्थान के अलवर में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस समय देश के करीब 400 रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय दी जा रही है, जिससे देश में अब सभी रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय देने की योजना है और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आपको जान के खुशी होगी, हमारे खादी के लोग, खादी एंड विलेज कमीशन के लोगों ने रेलवे के साथ मिलकर इस कार्य को भी गति दी है। आज देश में लगभग 400 जगहों पे, 400 रेलवे स्टेशन पे कुल्हड़ में ही चाय बिकती है और आगे चल के हमारी योजना है कि देश के हर रेलवे स्टेशन पे सिर्फ कुल्हड़ में चाय बिकेगी। प्लास्टिक मुक्त भारत में रेलवे का भी ये योगदान रहेगा कि चाय सिर्फ कुल्हड़ में बिकेगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।